फरवरी माह 2026 प्रथम पाक्षिक सूचना 1 से 15 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन की दिशा में कार्य करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दी गई है। अब एसएसओ आईडी या ई मित्र के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। एक जिला एक उत्पाद नीति राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत सभी 41 जिलों में एक एक उत्पाद की पहचान की गई है। इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा देय है। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण और कैटलॉगिंग और ई कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75,000 रुपए तक एकमुश्त सहायता का प्रावधान है। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से लागू की गई राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपए और तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी करने पर 3 लाख रुपए तक का अनुदान और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण किया जाता है। राजस्थान एमएसएमई नीति राज्य के छोटे उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से लागू की गई राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी तथा सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा देय है। विपणन के लिए आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान, डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में अक्षय ऊर्जा के लिए 30% ज़्यादा तकरीबन 32,914 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं पीएम सूर्यघर योजना को 22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोलर ग्लास निर्माण में प्रयोग आने वाली सोडियम एंटीमोनेट की आयात पर इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा बजट में कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में उपयोग में आने वाले लिथियम आयन सेल निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों हेतु कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है। देवनारायण गुरुकुल योजना राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत निजी प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों के प्रवेश का प्रावधान है। देखिए, देवनारायण गुरुकुल योजना राजस्थान सरकार की एक आवासीय शिक्षा योजना है जो अति पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों कक्षा 6 से 12 को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास और शिक्षण सामग्री प्रवेश की एक पूर्व परीक्षा के माध्यम से प्रदान करती है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में जारी आदेश के तहत मानव और वन्य जीव संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट में मृत्यु होने पर परिवारजन को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा इस राशि को दोगुना अर्थात 10 लाख रुपए करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई थी। हाल ही के केंद्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत राज्य सरकार जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी सहित अन्य उपायुक्त औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स घोषित करेगी। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकर निवेश को आकर्षित करना है। प्रदेश में निवेशकों को सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना के लिए राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए 2 समितियां, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। राजस्थान ने पुनः प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राष्ट्रीय स्तर पर जारी होने वाली मासिक रैंकिंग जनवरी 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मासिक रैंकिंग में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। देखिए, देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू है। मातृ वंदना योजना में प्रथम बच्चे पर 1 अप्रैल 2023 से निर्धारित शर्तों को पूरी करने पर 2 किश्तों में कुल राशि 5,000 रुपये यानी 3,000 व 2,000
6,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरे बच्चे के जन्म पर, जो कि केवल लड़की हो, 1 अप्रैल 2022 से निर्धारित शर्तों एवं दस्तावेज के प्रमाणीकरण उपरांत एक मुश्त राशि 6,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रथम बच्चे के जन्म पर दी जाने वाली ये 5,000 की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है। देश में पहली बार डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग करते हुए जनगणना 2027 का कार्य किया जाएगा। साथ ही मकान सूचीकरण संबंधी प्रथम चरण में दिनांक 1 मई से 15 मई 2026 तक समस्त नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी पहली बार उपलब्ध हो रहा है। भविष्य की उड़ान योजना को सवाईमाधोपुर जिले में पूर्व जिला कलेक्टर श्री सुरेश कुमार ओला द्वारा शुरू किया गया था। सवाईमाधोपुर जिले में सामुदायिक सहयोग के लिए शुरू की गई इस योजना में स्थानीय लोगों से सरसों फसल की भूसी यानी तूड़ी को जलाने के बजाय सामूहिक रूप से बेचकर तथा मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीति को छोड़कर उससे हुई बचत एवं अन्य पारिवारिक सामाजिक आयोजनों पर दान के रूप में सहयोग राशि को सरकारी विद्यालयों के विकास हेतु देने के लिए प्रेरित किया है। ज्ञातव्य है कि यह योजना मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तौर पर शुरू की गई एक पहल है। इस योजना में 40% राशि जन सहयोग से एकत्रित होने पर बाकी 60% राज्य सरकार देती है, जिससे सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं का विकास किया जाता है। राजस्थान रोजगार नीति 2024-26 इस नीति में राज्य सरकार द्वारा मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर स्वरोजगार, वेतन आधारित रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज ममता प्रोग्राम राज्य सरकार द्वारा सुलभ व गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। साथ ही जिला मुख्यालयों पर भी मेंटल हेल्थ केयर सेल और जिला मुख्यालयों पर मनोचिकित्सक के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशंस भी आयोजित करवाए जाएंगे। राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, धातु, वस्त्र तथा हस्तशिल्प प्रमुख हैं। इनका राज्य के निर्यात में 67% से अधिक हिस्सा है। राज्य से वर्ष 2024-25 में कुल 97,171 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हुआ है, जो वर्ष 2023-24 के कुल निर्यात 83,704 करोड़ रुपए की तुलना में 13,467 करोड़ रुपए से अधिक है। डीजीसीआई भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में राजस्थान से 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हुआ है। राज्य बजट 2026-27 में प्रदेश में मसाला उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से आगामी वर्ष राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस का आयोजन किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का राजस्थान प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में 25.74% का योगदान है। पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन 2.17 लाख करोड़ रुपए है, जो कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की कुल जीएसवीए का 49.35% है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार खरीफ दलहनों का उत्पादन बढ़कर 20.50 लाख मीट्रिक टन 2.34% की इसमें वृद्धि हुई है तथा रबी दलहनों का उत्पादन 26.61 लाख मीट्रिक टन यानी 22.34% वृद्धि होने का अनुमान है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी बजट अनुमान है 21,52,100 करोड़ रुपए। ये संभावित है, यह 2023-24 से 41% अधिक है। बजट आकार है देखिए 6,10,956 करोड़ रुपए का, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए, ये बजट अनुमान है। राजस्व व्यय है 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए, ये भी बजट अनुमान है। तो राजस्व घाटा हुआ 24,313 करोड़ रुपए 93 लाख रुपए का। राजकोषीय घाटा है 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए। जीएसडीपी का 3.69% है। प्रति व्यक्ति आय है 2,02,349 रुपए संभावित है ये। और ग्रीन बजट हेतु इस बजट में प्रावधान किया गया है 33,476 करोड़ रुपए का, जो पिछले वर्ष से लगभग 21% अधिक है। उप मुख्यमंत्री वित्त दिया कुमारी द्वारा 11 फरवरी 2026 को वर्ष 2026-27 का 6,10,956 करोड़ रुपए आकार का राज्य बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा दी गई है। 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च परीक्षाओं के लिए जो सेंट्रल लेवल पे है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, उसी तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी एसएनटीए की स्थापना तथा प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर्स को जोड़ते हुए युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना, स्टार्टअप्स के विकास के लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म है वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट प्रोग्राम,
150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना, इससे लगभग 25,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। ड्रीम प्रोग्राम महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, करियर गाइडेंस तथा डिजिटल मेंटरिंग के उद्देश्य से ड्रीम प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। लगभग 50,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ड्रीम मीन्स डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटोरिंग। राजस्थान में ड्रीम कार्यक्रम आई स्टार्ट के तहत शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स के बीच में डिजिटल कौशल, उद्यमिता, रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा कार्यक्रम की घोषणा। राज सवेरा प्रोग्राम स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस, इन्फोर्समेंट, रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। पेयजल सुविधा तथा नॉन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए पानी उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। प्रदेश में विद्युत तंत्र के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 तथा 33 केवी के 110 जीएसएस यानी ग्रिड सब स्टेशन, इस प्रकार कुल 129 जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। बीकानेर में मेहरासर, दीनसर, बराला और सवाईसर, कर्णीसर, भाटियान, बिकोलाई तथा जैसलमेर में राघुआ, सेहुआ क्षेत्र में लगभग 4,830 मेगावाट के सौर पार्कों का विकास किया जाएगा। बजट वर्ष 2026-27 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 21,646 करोड़ रुपए से अधिक का और माध्यमिक शिक्षा के लिए 19,473 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट या लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए ई वाउचर प्रदान किए जाएंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी दी जाएगी, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश के टॉयलेट सुविधा से वंचित रहे समस्त विद्यालयों में टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। राज पहल कार्यक्रम, प्रत्येक जिले में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के बच्चों के लिए एक विद्यालय ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी। राज पहल कार्यक्रम यानी पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। प्रदेश के 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। सीएम राइज मीन्स राजस्थान इनोवेटिव स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50 करोड़ रुपए का व्यय होगा। राज्य बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय है लगभग 53,978 करोड़ रुपए। उभरते स्टार्टअप्स की मेंटरशिप और स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब्स की स्थापना की जाएगी। राज्य बजट में वीबीजी रामजी योजना के तहत कुल 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत स्तर पर नमो पार्क और 16 जिलों में ऑक्सीजोन की स्थापना की घोषणा की गई है। जिला स्तर पर ग्रामीण महिला बीपीओ 100 करोड़ रुपए का व्यय इसमें संभावित है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा। 7500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। किशोरी बालिका योजना अब सभी 27 आकांक्षी जिलों में लागू की जाएगी। श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार में वृद्धि हेतु श्रम सेतु मोबाइल ऐप, सिंचाई सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों में 11,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5,000 कृषकों को नेपियर घास का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कृषकों को डेटा ड्राइवन कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रिसीजन इनपुट मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्लानिंग सपोर्ट और मार्केट इंटेलिजेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एग्रीस्टेक पीएमयू का गठन किया जाएगा। वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित खेती के लिए 5,000 कृषकों को अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए राशि 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए की गई है। सरस ब्रांड को राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के क्रम में नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सरस उत्पादों के आउटलेट्स खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख पशुपालक इससे लाभान्वित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 नवीन दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। 1 लाख पशुओं को वैल्यू एडेड दुग्ध आधारित उत्पाद, शुद्ध घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाएं व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी शुरू की जाएंगी।
25,000 युवाओं और महिलाओं को मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा। विकसित भारत 2047 विजन के क्रम में प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 200 लाख लीटर प्रतिदिन तथा दुग्ध उत्पाद बिक्री केंद्रों की संख्या 1 लाख किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ड्रोन पॉलिसी स्टेट ड्रोन सेल का गठन कर AI/ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आधारित डेटा रिपोजिटरी की घोषणा की जाएगी। साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर की स्थापना होगी। जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन, कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र, शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के तहत झुंझुनू, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के फसाड इंप्रूवमेंट के साथ साथ हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर और साफ सफाई संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट का निर्माण किया जाएगा। झुंझुनू में वार म्यूजियम की स्थापना होगी। समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। लॉजिस्टिक हब्स विकसित किए जाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब आदि की स्थापना की जाएगी। माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। राजस्थान ODOP पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 के तहत ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु राज्य बजट 2026-27 में 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा योजना, सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा योजना लाई जाएगी। जेगलॉन हॉस्पिटल जयपुर में 500 बेड क्षमता का IPD टावर की स्थापना होगी। चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त ड्रग वितरण काउंटर की स्थापना की जाएगी। अटल आरोग्य फूड कोर्ट 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसमें मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय की मोर्चरी से सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क सुविधा के लिए मोक्ष वाहिनी योजना आएगी। प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति पर चरणबद्ध रूप से नमो वन की स्थापना की जाएगी। अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजोन्स की स्थापना की जाएगी। वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ संरक्षित क्षेत्रों में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष होने पर विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष पृथ्वी परियोजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तृतीय चरण के तहत लगभग 5,000 गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1,10,000 कार्य कराए जाएंगे। भरतपुर, सांबर, जयपुर तथा मीठड़ी, कुचामन में सोशलाइज्ड सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिजीजेज की घोषणा की जाएगी। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना। जयपुर एवं जोधपुर में PPP मोड पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स की स्थापना। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं अजमेर में नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन। प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित विद्यालय में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम। समस्त जिलों में शवदाह के लिए क्लोज कंबशन क्रीमेशन फर्नेस की स्थापना। राज्य में पहली बार कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। प्रदूषण को कम करने तथा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के समुचित उपचार के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। बालोतरा सहित अन्य स्थानों पर CETP निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का व्यय। नगरीय निकायों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी।